सनाउल्लाह साहब ने कल एक इंकशाफ जो किया वो ये था कि मरी में जो नून लीग की क़यादत की एक अहम मीटिंग हुई है, इसमें कोट अनकोट तसलसल का फ़ैसला हो चुका है। अब ये वही टर्म है जो हमने फैसल वाडा साहब से सुनी। उन्होंने कहा कि कंटिन्यूएशन होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। तो अब ये 5 साल की होगी या 10 साल की होगी, इस पर अभी मुशावरत जारी है, ये बताया गया। तो ये कंटिन्यूएशन या तसलसल की जो बात हो रही है, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? यानी कि अगर हमने अवाम को बताना हो कि अगले 10 साल क्या होगा, इसका फ़ैसला मरी में बैठ के कर लिया गया है, तो किस तरह से हुआ है? और गालिबन अगर कोई तरामीम के हवाले से बात वहाँ पर डिस्कस हुई है तो वो फिर क्या है? पहली बात तो यह है कि ये जो तसलसल है, आपने उस तसलसल की नोयत पूछी, तो ये तसलसल पाकिस्तान की मईशत का तसलसल है। ये तसलसल पाकिस्तान की जितनी इस वक्त पॉलिसीज़ विज़ाविज़ फॉरेन फ्रंट पे हैं या डिफेंस फ्रंट पे हैं या रीजनल जो मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, उसकी तसलसल की बात है। और ये तसलसल इंशाअल्लाह जारी रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास जो है वो आखिरी मौका है। और इस तसलसल ने अपनी कामयाबी जो है वो साबित की है, चाहे वो दफाई महाज पे हो, चाहे वो फॉरेन फ्रंट पे हो, चाहे वो मईशत के मैदान में हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने सवाल किया वो कि 10 साल या 5 साल, देखें अभी तो वो सवाल उठा ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस हुए थे 2024 में, और 2029 तक तो ये हुकूमत है। और राना साहब ने एक और चीज भी कही है जिस पे शायद जो है वो ओवरलुक होगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा वो आइन के मुताबिक होगा। तो आइन में एक तरीका कार तय है, और आइन में ये तय है कि इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद। वो इलेक्शंस जब वक्त आएगा तो तब होंगे, और उसके बाद जो जिसकी भी जो इलेक्शन जीतेगा वो हुकूमत बनेगी। लिहाजा इस वक्त अगर तसलसल की बात की जा रही है तो ये बेसिकली उन अफवाहों का खात्मा है जिसके तहत कोई कह रहा था कि ये सेटअप 6 महीने चलेगा, कोई जो है वो अफवाह कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये नहीं होगा तो ए नहीं होगा तो बी होगा, या ए पार्टी नहीं होगी तो इत्तेहादी जमातों में से बी पार्टी होगी। तो ये कमर साहब आपने आइन की बात की ना, अब उस पर भी एक रिजर्वेशन ये होती है कि अगर माजी देखा जाए तो 58(2) भी आइन में ही था। 1 यूनिट को भी आइनी हैसियत मिल गई थी, और बहुत से मार्शल लॉज भी ऐसे लगे माजी में, ज़िया साहब का, अयूब साहब का, जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन सरफेस कर गए उसके बाद में। तो बेशक आइन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब उस पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा ये कैसे मालूम होगा? फैसल वाडा साहब तो कुछ और कह रहे हैं, आप इसको मुआशी तसलसल कह रहे हैं, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन वो नहीं हो रही जो आप कह रहे हैं। जी, फैसल वाडा साहब का अपना अंदाज है, अपना तरीक़ाकार है, और उस तरीक़ाकार को सारे बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। बुनियादी बात तो सिर्फ इतनी है जो मैंने गुजारिश की कि इस वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यानी जहां तक अगर आपका तसलसल से मुराद कोई मुद्दत मुलाजमत है सर्विसेज चीफ्स की, तो वो ऑलरेडी जो है वो 5 साल हो चुकी है। लिहाजा उसके बारे में भी कोई ऐसी एम्बिग्विटी मौजूद नहीं है, हुकूमत के बारे में एम्बिग्विटी मौजूद नहीं है। तसलसल वही है। और उसके साथ अगर राना सनाउल्लाह साहब के उसी जुमले को मिला के पढ़ा जाए कि वो आइन के मुताबिक होगा, अभी 58(2)(b) का आपने जिक्र किया, तो वो आइन का हिस्सा थे, और उसको भी एक आइनी प्रोसेस के जरिए उसमें से निकाला गया था। ट्वाइस वो निकली, दोबारा वापस आई, लेकिन वो एक आइनी प्रोसेस के जरिए थी। और 26वीं आइनी तरमीम जो अभी रिसेंटली हाल ही में हुई, वो भी एक कंसेंसस, चले फुल कंसेंसस ना सही, आप उसे पार्शियल कंसेंसस कह सकते हैं, लेकिन उस कंसेंसस के थ्रू हुई के जो, इसलिए अभी तक कोई ऐसा कोई सनसनीखेज न बात है न खबर है। जी ठीक है। हुमायूं साहब, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है ये जो राना साहब का भी बयान है या फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं? अब जिस तरह से कमर साहब फरमा रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं जो मुआशी प्लान है, जो फॉरेन पॉलिसी है, या उसकी कंटिन्यूएशन की बात की जा रही है। पीटीआई कैसे परसीव करती है इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईया का नाबुदो वो या का नस्ताइन। देखिए जी, वो बात दफ़ा होता है ना, जब कोई बड़े मासूमाना तरीके से जवाब दे रहा है तो इंसान का दिल करता है कि वो कह के सबके जावा आपके जवाब पे। अच्छा, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। कान आप इधर से पकड़े या कान आप उधर से पकड़े,
आप उसको जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की ये मिसाल दे रहे हैं उसमें ये याद रखें, मैं आपको एक दो स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 या 19 समझ लें, क्योंकि 18 के तो तकरीबन 8वें महीने में हम आए थे, तो 19 से लेके 22 तक ये तकरीबन 3-3.25 महीने बनते हैं। इसमें जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ थी वो 81% थी। ये उतनी ग्रोथ है जो हम 13 साल मतलब 2008 से लेके 2018 और 2022 से लेके 2025 तक, इन 13 साल को मिला के जो ग्रोथ है ना, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल की ग्रोथ से कम है। तो किस इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें? नंबर 2, यूएन कहता है कि पिछले 3 सालों में जो वीट की जो काश्त है, अभी तो ये सैलाब की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले की बात कर रहे हैं, वीट की काश्त तकरीबन 6.5% कम हो गई है। उन्होंने कहा है अभी, और ये रीसेंट है अगेन, इस सैलाब से पहले की बात है, सैलाब के बाद तो बहुत हालात खराब हो गए। सैलाब से पहले जो आपका जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसमें अगर हम वीट की कीमत है, जो गंदम की कीमत है या आटे की कीमत है, वो 640 से बढ़ के 710 पे हो गई है। अभी इन्हीं के जमाने में, साल पहले की बात कर रहा हूं, 1 साल की बात कर रहा हूं, बाकी पीछे तो जहां से जहां आई है उसको तो भूल जाए ना, वो तो भूल जाए। ये तो वो बात है जो ये कह रहे हैं कि हम 1 साल से इसमें आए हुए, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। टमाटरों की तकरीबन 19% बढ़ गई है, जो प्याज है उसकी तकरीबन 14% बढ़ गई है, अंडों की 13.5% बढ़ गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फर्दर 3.7% रिड्यूस हो गई है। फर्दर, एक तो पहले इन लोगों ने तकरीबन 10.5% की रिडक्शन की थी 3 सालों में, अभी इस 1 साल में फर्दर कम हो गई है। लोग जा रहे हैं, और अभी सैलाब के बाद जो हालात होंगे तो वो तो हम देख लेंगे, अल्लाह माफी दे, बहुत ज्यादा हालात खराब है, वो चीज है। लेकिन ये मैं बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। ये याद रखिए, ये वही जमात है जो आर्टिकल 58(2)B लेकर आ रहे थे, ये उसके साथ थे। ये आर्टिकल 2B वाले 52B वाले हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक को एंडोर्स किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब आईजीआई बनी थी, ये उनके साथ मिलके ये सारे काम कर ले। इन लोगों ने ये पहले भी जब इनकी पैदाइश हुई थी, ये नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उनको लाके बिठा दिया गया था। अपने अपने घरों में जो सबसे निकम्मे लोग थे ना, उनको ज़ियाउल हक ने लाके बिठा दिया था। क्यों? हमने सुना ये था कि वो कहते थे कि एक जमाने में कि यार मेरे 2 बेटों में से एक बेटा ज्यादा वो काम कर नहीं है, तो उसको आप रख लो, दूसरे को हम जरा बिजनेस में लगा लेंगे। बाद में पता चला कि 1993 में पता चला कि सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ तो उस बेटे ने करवा दी, वो बिजनेसेस बना के कि जो दूसरा बेटा जो बजाहिर बेहतर था वो नहीं कर सका। हुमायूं साहब शॉर्टली मुझे एक बात बताइए, ये 10 साल प्लान पे इतना ताज्जुब पीटीआई को क्यों होगा? क्योंकि तनकीद तो आप पर भी ये होती है कि आपका भी 10 साल प्लान था। वो और बात है कि वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया, उससे पहले ही वीओएनसी हो गया। लेकिन ये तो हर पार्टी आकर सोचती है कि हमने 10 साल रहना। देखिए, सुने दो मुख्तलिफ चीजें। हम लोग ये कहते थे कि हम एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरीके से हम लोगों ने केपी में अपने आप को, ये याद रखें, केपी के जो लोग हैं उन्होंने कभी किसी को एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा नहीं आजमाया। तो पीटीआई को जब 3 दफ़ा किया है तो उसको सामने रखते हुए हम कह रहे थे कि हमें जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो उम्मीद है कि इसके बाद, इस 5 साल के बाद, अगले 2 टेन्योर फिर हमारे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और खासतौर पे जो ग्रोथ हो रही थी, अच्छा मैं एक और बात बता देता हूँ, ये जो इनका जो मेन, इन सब लोगों ने मिलकर जो पीटीआई को हटाया, वो वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। और अगर वो 5 साल पूरे हो जाते तो जो ग्रोथ होता, पहले 5.97 था, उसके बाद 6.2 था, अगला मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप उसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें तो 7.2, 7.3, 7.1 हो जाता, जो कि पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। तो जब वो चीज हो जाती है तो इनको पड़ गए लाले, इन्होंने कहा हम आगे क्या करेंगे, और उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है, और उसके बाद होते हैं कि जी हम आपको ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, जी माई बाप हम सब कुछ आपको दे देंगे, और फिर इन लोगों ने दिया। ठीक। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगेन आपने बड़ी सही बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर दो, इसलिए कि आपने प्लीज करना है लोगों को। पहले भी करते रहे, आज भी करते रहे, इनके लिए कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। हमाद साहब, आपने सुना हुमायूं साहब का जो कंसर्न है
वो ये कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन नून लीग कर रही है 10 साला प्रोग्राम से या तसलसल से, इससे ये मुराद नहीं है। आपका तजिया क्या कहता है कि ये जो मरी में बैठक हुई है जिसमें ये सब चीज़ें एग्री हो गई हैं बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, तो इसमें कितना दूर तक ये हुकूमत एम कर रही है, और जो 27वीं तरमीम का एक रूमर फैला हुआ है उसमें फिर क्या कुछ शामिल हो सकता है? देखिए, जब भी किसी 10 साला मंसूबे का जिक्र आया है तो अलमिया देखे कि फौरी तौर पर फिर वो 10 साला मंसूबा 1 साल भी नहीं चला। अयूब खान ने अशरे तरक्की मनाया, पूरे मुल्क में जश्न बर्पा कर दिया और फिर कुछ ही अरसे में अयूब खान का बिस्तर गोल हो गया। भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने जनरल ज़िया को आर्मी चीफ बनाया और उनका मंसूबा था कि मैं अगले 10 साल तक मामलात को चलाऊंगा। फिर उसी जनरल ज़िया के हाथों वो फांसी चढ़े। फिर बाद में भी ऐसा होता रहा, ताकि जब इमरान खान हाइब्रिड रिजीम के जरिए मुसल्लत कर दिए गए, लाए गए, तो उस वक्त भी जनरल बाजवा के साथ और फैज हमीद के साथ मामलात चलते रहे और यही मंसूबा था कि 10 साल तक चलेंगे। लेकिन अब 2022 में अचानक हालात ने पलटा खाया। तो अगर राना सनाउल्लाह ये बात कर रही है तो इस बात मुल्क जमहूरियत से चलते हैं, अवामी हाकिमियत से चलते हैं, अवाम की राय से चलते हैं, आईन कानून से चलते हैं। ये 10 साला मंसूबा ये ठीक है, ये इक्तिसादी मंसूबे हो सकते हैं, कोई और मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन हुकूमतें चलाने के मंसूबे नहीं हो सकते। हुकूमत इलेक्शन की मोहताज होती है, अवाम के वोट के मोहताज होती है, डिलीवर करने की मोहताज होती है कि उन्होंने कितना डिलीवर किया, उनकी कारकर्दगी क्या है, अवाम को उन पर कितना कॉन्फिडेंस है। हमाद साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीटीआई का फिर स्टांस ये रहता है कि अगर ये सब गलतियां, यही तो मैंने आपसे कहा कि पहले तो हम पब्लिक ओपिनियन को मिचेवर बना दें। जब तक आपके जमहूरी इदारे नहीं चलेंगे, जब तक इदारे राय की आजादी नहीं होगी, देखिए जब तक राय की आजादी नहीं होगी, जमहूरियत नहीं, मीडिया पर पाबंदियां होंगी, तो फिर आपकी पब्लिक ओपिनियन कहां से बनेगी?